भट्टी की तरह तपेगी धरती, 150 साल का टूटेगा रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत का सुपर अल नीनो का विनाशकारी असर देखने को मिलेगा। एक बात यह है कि इस साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी क्योंकि एल निन्यो असर डालेगा। ये शायद आपने सुना हो, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि इस साल का एल निन्यो सुपर एल निन्यो होने वाला है, यानी गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो ये सुपर एल निन्यो क्या बला है? ज्यादातर पब्लिक तो ये भी नहीं समझती कि एल निन्यो क्या होता है। पहले तो वही समझ लेना चाहिए, उसके बाद समझेंगे कि सुपर एल निन्यो क्या होता है। तो एल निन्यो स्पेनिश भाषा में छोटे बच्चे को कहते हैं, छोटे लड़के को या बालक। जी हाँ, बालक कुछ सालों में लौटकर आता रहता है और भारत में गर्मी बढ़ा जाता है। तो स्पेनिश में नाम क्यों है? स्पेन का हमारी गर्मी से क्या लेना देना है? तो वैसे तो स्पेन का एल निन्यो से भी कोई लेना देना नहीं है। ये नाम एल निन्यो इसलिए स्पेन की भाषा में है क्योंकि दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देशों पर स्पेन का राज हुआ करता था, जैसे भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो ये अंग्रेजी भाषा उनके साथ आई, लेकिन भारत में पहले से लोग रहते थे और हमारी अपनी भाषाएं भी थी। लेकिन दक्षिण अमेरिका के बड़े से महाद्वीप पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, सारा जंगल था। कुछ मूल निवासी वहाँ के रहा करते थे। तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोप के देशों को लोग वहां गए और बस गए। राज किया तो उनकी भाषाएं दक्षिण अमेरिका की भी भाषाएं हो गई। नामकरण अब जान लेते हैं। जैसे ब्राजील में पुर्तगाल की भाषा बोली जाती है, लेकिन बाकी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के ज्यादातर देशों में स्पेन की भाषा स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश में छोटे लड़के को कहते हैं एल निन्यो, ये नाम दिया गया है मौसम के एक बदलाव को जो हर कुछ साल में वहां दक्षिण अमेरिका के पूर्व के हिस्से में होता है। अब समझने वाली बात तो यह है कि छोटा बालक अगर दक्षिण अमेरिका में पानी में उथल पुथल मचाता है तो भारत में गर्मी क्यों पड़ जाती है? नक्शे से समझिए एल निन्यो की जियोग्राफी। तो जरा नक्शा देख लेते हैं। एक तो नक्शा हमें ऐसे देखने की आदत है जिसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका बाई तरफ होते हैं, यानी पश्चिम में, और ऑस्ट्रेलिया और जापान दाई तरफ होते हैं, यानी पूर्व में। स्कूल से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। और इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका भारत के पश्चिम में होता है, लेकिन दुनिया तो गोल है। तो नक्शे को अगर ऐसे खींचे पूर्व की तरफ से तो ऑस्ट्रेलिया के और आगे जाने पर क्या आएगा? दक्षिण अमेरिका ही आ जाएगा। और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है साउथ पैसिफिक ओशियन या दक्षिण प्रशांत महासागर, यानी दाहिनी तरफ पूर्व में दक्षिण अमेरिका का किनारा है। पेरू और इक्वाडोर जैसे देश बाई तरफ यानी पश्चिम एशिया में है और ऑस्ट्रेलिया है। अब भारत इस नक्शे पर बाई तरफ है, यानी पश्चिम में प्रशांत से काफी दूर, हिंद महासागर के पास। एल निन्यो क्यों बनता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सामान्य दिनों में क्या होता है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से यानी दक्षिण अमेरिका के पास का पानी ठंडा रहता है, वहाँ ठंडा पानी ऊपर आता रहता है, जबकि पश्चिमी हिस्से यानी इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास का पानी बहुत गर्म रहता है। हवाएं चलती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ। इन हवाओं को कहते हैं ट्रेंड विंड्स। ये हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की तरफ धकेलती रहती है, यानी दक्षिण अमेरिका से एशिया वाली साइड पर गर्म पानी धकेलती रहती है। इस वजह से पूर्व में ठंडा पानी ऊपर आता रहता है, यानी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका की तरफ ठंडा पानी ऊपर आता रहता है और गर्म पानी एशिया की तरफ जाता रहता है। लेकिन हर 2 से 7 साल में कभी कभी ट्रेड विंड्स यानी ये वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसको कहते हैं एल निन्यो। फिर भारत में नहीं होती है बारिश। जैसे किसी ने हवा का स्विच ऑफ कर दिया हो तो वो गर्म पानी जो पश्चिम में जमा होता है, एशिया की तरफ जमा था, वो अब पूर्व की तरफ यानी दक्षिण अमेरिका की ओर बहने लगता है, यानी पूरे प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। 0.5 डिग्री या उससे भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि समुद्र के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। लेकिन ये सब वही दक्षिण अमेरिका के पास हो जाता है, क्योंकि हवा इस तरफ चल ही नहीं रही तो बादल एशिया की तरफ आते ही नहीं, वो वही बारिश जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में बारिश ही बारिश हो जाती है।